हेलो पावर लिफ्टर्स। देखिए हम सब में, जैसे कि अगर आप बिगिनर पावर लिफ्टर हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। आपके लिए मैंने फिट माने यूट्यूब चैनल पे पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस डालूंगा। सो आज की वीडियो का टॉपिक है डेडलिफ्ट। कन्वेंशनल सही होता है कि डेडलिफ्ट, कन्वेंशनल सही होता है कि सुमो सही होता है। देखिए कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जो सुमो डेडलिफ्ट होता है वो चीटिंग होता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी, मतलब लोगों को डेडलिफ्ट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि सुमो सही होता है कि कन्वेंशनल सही होता है, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सुमो करना चाहिए कि कन्वेंशनल करना चाहिए। देखिए अगर आप एक बिगिनर पावर लिफ्टर हैं, मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि अगर आप पावर लिफ्टर हैं तो आपके लिए कन्वेंशनल सही रहेगा कि सुमो सही रहेगा डेडलिफ्ट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप नेक्स्ट टाइम से ये पूछना भूल जाओगे, बंद कर दोगे कि मुझे कन्वेंशनल लेना चाहिए कि सुमो डेडलिफ्ट लेना चाहिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट क्या होता है, किन मसल्स को टारगेट करता है, सुमो डेडलिफ्ट किन मसल्स को टारगेट करता है। तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट का बेसिक क्या होता है? देखिए जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होता है उसमें जो हमारा फुट प्लेसमेंट होता है वो शोल्डर विड्थ की जितना होता है, उससे ज्यादा वाइड नहीं होता है, शोल्डर विड्थ के अपार्ट होता है। फिर उसके बाद जो हमारा ये शिन है उसके आसपास बारबेल होता है, और हम लोग इसमें जो ग्रिप होता है हमारा वो दोनों हमारे लेग के बाहर होता है। ये ऐसा हमारा जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें जो फुट है वो दोनों शोल्डर विड्थ के जितने हैं, और साथ ही जो हमारा दोनों हाथ है वो दोनों हाथ बाहर की साइड है। और इसको परफॉर्म करने का मेथड होता है ऐसे, इसको जनरली परफॉर्म किया जाता है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट को। और अब बात करते हैं, नहीं उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होता है ये मेनली हमारे जो पोस्टीरियर चेन होता है, जो पीछे लोअर बॉडी होती है, उसको टारगेट करता है। सो अब बात करते हैं कन्वेंशनल सुमो डेडलिफ्ट की। देखिए जो सुमो डेडलिफ्ट होता है ना उसका बेसिक स्टांस ये होता है। कन्वेंशनल का हमारा शोल्डर वेट जितना होता है, लेकिन जो सुमो होता है वो शोल्डर से ज्यादा होता है। वाइड ग्रिप होता है, वाइड स्टांस होता है, और उसमें जो टोज होते हैं, हमारे जो अंगूठे होते हैं, ये पॉइंटेड आउटवर्ड होते हैं। और इसमें ये जो होता है सुमो डेडलिफ्ट थोड़ा टेक्निकल होता है। ये इसको जनरली परफॉर्म ये ऐसा करते हैं, इसमें जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। और जो हमारी मेन मसल्स जो टारगेट होती हैं वो सुमो डेडलिफ्ट में, वो हमारे क्वाड्स और ग्लूट्स को मेनली टारगेट करता है सुमो डेडलिफ्ट। और जैसा कि मैंने बताया था सुमो डेडलिफ्ट जो कन्वेंशनल होता है उसमें हमारे दोनों हाथ बाहर होते हैं, लेकिन वहीं सुमो में हमारे दोनों हाथ अंदर होते हैं, जो लेग होता है उसके अंदर होते हैं। तो ये बेसिक सेटअप होता है सुमो और कन्वेंशनल का। तो अब बात करते हैं कि ये तो बेसिक था कि सुमो कैसे किया जाता है, कन्वेंशनल कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं कि दोनों में की डिफरेंस क्या है। देखिए जो सुमो डेडलिफ्ट होता है वो नैरोअर स्टांस पे होता है, और उसमें पुल करते हैं तो हमारे जो पूरी बॉडी होती है उसका हर एक मसल एक्टिवेट होता है, खास करके जो हमारा लोअर बैक होता है वो। तो कन्वेंशनल, अगर आपको लोअर बैक अपना हिट ज्यादा करना है तो आप कन्वेंशनल की तरफ जाइए। और अब बात करते हैं सुमो का की डिफरेंस क्या है। सुमो का डिफरेंस कन्वेंशनल से ये है कि इसमें जो सुमो का पोजीशन होता है वो हमारा जो टॉर्सो होता है वो एकदम अपराइट होता है, तो इससे हमारी जो लोअर बैक है उसके ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है। तो अगर आपको लोअर बैक इशू है तो आप कन्वेंशनल छोड़ के आप सुमो की तरफ आ सकते हैं। सो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो है कि मसल एंगेजमेंट, कि कन्वेंशनल में कौन से मसल, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और सुमो डेडलिफ्ट में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होता है ये हमारे पोस्टीरियर चेन, ये जो पीछे का पूरा लोअर बैक पोस्टीरियर चेन होता है उसको हिट करता है, खास करके लोअर बैक हमारा। और वहीं जो सुमो डेडलिफ्ट होता है इसमें हमारा जो शिन होता है, जो हमारा ये टॉर्सो होता है वो एकदम अपराइट होता है। तो ये हमारे जो ग्लूट्स है और हैमस्ट्रिंग है उसको ज्यादा टारगेट करता है। हमारे अबडक्टर मसल्स होते हैं, इनर थाइज मसल, उसको भी बहुत टारगेट करता है। अब हम लोग ने बात कर ली है मसल एंगेजमेंट का, बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन। देखिए जो जनरली हमारा कन्वेंशनल का रेंज ऑफ मोशन होता है वो सुमो के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसकी वजह से हमारे लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आता है, क्योंकि हमारे जो इरेक्टस स्पाइन मसल्स होती हैं उनको ज्यादा काम करना पड़ता है कन्वेंशनल में। और वहीं जब हम सुमो पे आ जाते हैं तो हमारा जनरली जो डिस्टेंस है, वो रेंज ऑफ मोशन वो कम हो जाता है। तो अगर आपको हैवी लोड लिफ्ट करना है तो कई बार कैसा होता है कि आप अपने रेंज को भी कम करके ज्यादा लोड लिफ्ट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स। कन्वेंशनल के प्रोज क्या हैं और सुमो के प्रोज क्या हैं और दोनों के कॉन्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल के प्रोज के बारे में, मतलब कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करने के क्या फायदे हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखिए जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट हम लोग करते हैं ये हमारे फुल बॉडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होता है, स्पेशली हमारे लोअर बैक के लिए। अब सुमो का
कौन क्या है, एक नुकसान क्या है कि सुमो में जो हमारा अगर टेक्निक थोड़ा भी 19-20 हुआ तो हमारा जो लोअर बैक है उसके ऊपर बहुत स्ट्रेन आता है। सो अगर आपने करेक्ट टेक्निक के साथ सुमो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट नहीं किया तो आपका लोअर बैक इंजर्ड हो सकता है। अब बात करते हैं सुमो के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो जो सुमो डेडलिफ्ट होता है ना उसमें जो रेंज ऑफ मोशन कम होता है और ये हमारे जो लोअर बैक है ना उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं देता। इसमें हमारा जो टॉर्सो होता है, अपर बॉडी, वो जनरली एकदम स्ट्रेट रहता है। सो हमें सिर्फ इतना ही परफॉर्म करना होता है। तो जनरली कुछ लोग होते हैं जो कन्वेंशनल से सुमो पे आते हैं तो वो देखते हैं उनको 20-30 किलो का जंप मिल रहा है क्योंकि रेंज ऑफ मोशन कम हो गया, बस उनको थोड़ा टेक्निक अपना सुधारना होता है। तो सुमो डेडलिफ्ट है उसका एक कॉन ये है कि इसमें जो स्टांस होता है वो थोड़ा वाइड होता है। सो इसका ज्यादा इफेक्ट दूसरे लिफ्ट के ऊपर नहीं आता है, मतलब ये दूसरे लिफ्ट को ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं कर सकता, लेकिन ये आपके ओवरऑल बॉडी को अच्छा ग्रो करता है। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों अपने अपनी जगह पे अलग एंगेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको कुछ और यूनिक इंसाइट्स दे देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी सुमो और कन्वेंशनल कौन सा डेडलिफ्ट आपको करना चाहिए। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आपके मन में डाउट ही नहीं रहेगा कि आपको सुमो करना है कि कन्वेंशनल करना है। तो जो हमारे बायोमैकेनिक्स है ये लिफ्ट के पीछे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बायोमैकेनिक्स है कन्वेंशनल को लेके उसके बारे में। तो जो हमारा कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होता है उसमें हमें ज्यादा झुकना पड़ता है। हमें ऐसे डेडलिफ्ट स्टार्ट करते हैं इसमें लीन फॉरवर्ड ज्यादा होता है, तो हमारी जो इरेक्टस स्पाइनस स्पाइन मसल होती है जो हमारे जो स्पाइन को स्ट्रेट रखने का काम करती है उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। और वहीं जब हम सुमो की बात करते हैं, सुमो डेडलिफ्ट की बात करते हैं, तो उसमें हमारा जो टॉर्सो होता है यानी कि अपर बॉडी होता है वो बहुत अपराइट होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो पूरा लोड है वो हमारे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये था बायोमैकेनिक्स कि मतलब कौन सी मैकेनिकल और मसल्स इन्वॉल्व हैं इन दोनों लिफ्ट्स में। सो जो इस वीडियो का टाइटल था कि भाई तू मुझे बता, इतना ज्ञान तो दे रहा है लेकिन तू बता कि मेरे लिए सुमो डेडलिफ्ट सही रहेगा कन्वेंशनल, उस पार्ट पे आ गए हम लोग। देखिए जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उनकी एनाटॉमी जो होती है, उनके जो आर्म का लेंथ है, उनके जो टॉर्सो है, ये सब जो एनाटॉमी होती है वो डिसाइड करती है कि आपके लिए कन्वेंशनल बेस्ट रहेगा कि सुमो बेस्ट रहेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आप कन्वेंशनल भी कीजिए, सुमो भी कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आप हैवी से हैवी लिफ्ट कर सकें उसको अपनी प्रायोरिटी देना स्टार्ट कीजिए। आपको करना तो दोनों लिफ्ट है, कन्वेंशनल भी करना चाहिए, सुमो भी करना चाहिए, पर आपका जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, जिसमें ज्यादा हैवी लोड्स कर पाए उसमें आप जा सकते हैं। उसको 80-90% टाइम परफॉर्म कीजिए। अगर कन्वेंशनल आपका अच्छा है तो आप 80-90% टाइम उसको परफॉर्म कीजिए और रिमेनिंग 10-20% टाइम आप अदर के साथ जा सकते हैं। अगर आपका सुमो प्राइमरी है तो आप सेकेंडरी ले सकते हैं कन्वेंशनल को, अगर सेकेंडरी कन्वेंशनल है सेकेंडरी सुमो को ले सकते हैं। यानी कि दोनों का मिक्स एंड मैच कॉम्बो करेंगे तो सब हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स, अपर बॉडी पार्ट, मतलब सब बॉडी पार्ट ट्रेन हो जाएंगे। तो बात करते हैं कि ट्रेनिंग गोल के ऊपर भी डिसाइड होता है कि आपको कन्वेंशनल जाना चाहिए कि सुमो जाना चाहिए। देखिए अगर आपका गोल है, आपका एम है कि आपका जो पोस्टीरियर चेन है उसका ओवरऑल ग्रोथ हो, तो आपको मैं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आपको कन्वेंशनल के साथ जाना चाहिए अगर आपको पूरे अपने पोस्टीरियर चेन का ओवरऑल ग्रोथ चाहिए तब। और वहीं अगर आपको अपने क्वाड्स और ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं और एक अपराइट पोजीशन में अपने लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेन कम करना है तो आपको आंख बंद करके सुमो डेडलिफ्ट की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक डिस्टिंग्विश की, मतलब ये था एक एक्सप्लेनेशन कि आपको सुमो डेडलिफ्ट करनी चाहिए कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। ये 5-6 पॉइंट्स को इवेल्युएट कीजिए और अपने ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट करके इन सब टेक्निक्स को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि यार मेरे लिए सुमो सही है कि कन्वेंशनल सही है। इसका कोई एक सिंगल पॉइंट आंसर नहीं है, ये आपको अपनी बॉडी ही बताएगी कि आपके लिए कन्वेंशनल सही है कि सुमो सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये पावर लिफ्टिंग टिप्स के लिए, ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, मुझे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिट मानव। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके पावर लिफ्टिंग के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।